Hello everyone. Today we are going to cover the theories of management. This is the part 2 of the lecture. So every one of us has worked in group. It can be in colleges, in the schools, in the projects या फिर जॉब प्लेस में हम लोग काम किए होंगे. So sometimes क्या होता है, वर्क फ्लो बहुत स्मूथ चलता है और कुछ टाइम में इट क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट. सो बिहेवियरल साइंस थ्योरी हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड क्यों ये होता है, why does this actually happens and how managers can improve this process. सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1920 टू 1930 का पीरियड. ये एल्टन मायो, ये इनका कंट्रीब्यूशन था. ये क्या किए थे, हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट, आई बटन में हम लिंक दे देंगे. इनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरा डिस्कशन किया गया है. सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन, मॉरल, ग्रुप बिहेवियर, वो सब हम लोग उसमें डिस्कस किए हैं. फिर सेकेंड क्या होता है, चेस्टर्ड बर्नार्ड का है, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ये सब चेस्टर्ड बर्नार्ड वो अपने स्टडी में फाइंड आउट किए थे. फिर हर्बर्ट साइमन, डिसीजन मेकिंग एज अ कोर ऑफ मैनेजमेंट. देन 1950 टू 1960 एब्राहम मैस्लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी. फिर डगलस एमसी जॉर्जर, ये थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई डेवलप किए थे. ये सब हम लोग आने वाले क्लासेस में कवर करेंगे. एल्टन मायो का दिया हुआ है आई बटन में लिंक एंड यू कैन गो एंड हैव दैट चेक. अब 1960 में देखिए क्या है, बिहेवियरल साइंटिस्ट कौन कौन, साइकोलॉजिस्ट एंड देन सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. मेन मोटो क्या है इस स्लाइड का, एक्चुअली मुझे दिखाना है कि 1920 से बिगिन हुआ था, फिर क्या क्या हुआ इस दौरान, क्या हुआ, एंड नाउ वी आर स्टडिंग द बिहेवियरल साइंस. फाइन. अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एक्चुअली बिहेवियरल साइंस. बिहेवियरल साइंस थ्योरी वो डेवलप किया गया एंड इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच. वाइल द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का मेन एम्फेसिस था इन इम्प्रूविंग द वर्क मॉरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड प्रोडक्टिविटी. वो कैसे इम्प्रूव हो रहा है, हम लोग लाइट इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, उसका इफेक्ट क्या होता है प्रोडक्टिविटी में. आई एम नॉट गोइंग टू कवर ऑल दैट ओवर हियर, जस्ट हम बैकग्राउंड बता रहे हैं. और बिहेवियरल साइंस थ्योरी में क्या है, ये अप्लाई किया साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक अप्रोच टू स्टडी द ह्यूमन बीइंग. ये बेसिक इवोल्यूशन है फ्रॉम द एल्टन मायो's हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट टू द बिहेवियरल साइंस अप्रोच. अब देखिए, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक विजन टू ह्यूमन रिलेशन. सो अर्लियर अप्रोचेस क्या था, दे रिलाइड मोस्टली ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस. जस्ट ऑब्जर्व करना, एक्सपीरियंस करना एंड एक थ्योरी क्रिएट कर देना. बट बिहेवियरल साइंस थ्योरी वो क्या किया था, वो इंट्रोड्यूस किया था साइंटिफिक मेथड्स सच एज सर्वे, एक्सपेरिमेंट, बिहेवियरल टेस्टिंग टू स्टडी हाउ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स बिहेव इन ऑर्गेनाइजेशन. सो ये एक्सपेरिमेंट करके डिराइव किया गया कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एम्प्लॉयज़ लोग काम करते हैं और उसके हिसाब से क्या क्या स्ट्रैटेजीज डेवलप करना चाहिए टू इम्प्रूव द productivity of the employees of the organization. Now, let us see the role of psychology. Psychology is concerned with the study of individual behavior. Individual क्यों behave करता है, ऐसा उनका behavior किस वजह से है, वो सब study करना ये psychology के अंडर आता है. In organization, psychology help to understand aspects such as learning, perception, personality, motivation and decision making of the employees. फॉर एग्जाम्पल, अंडर द साइकोलॉजिकल स्टडीज़ वो हेल्प करेगा मैनेजर्स को टू डिज़ाइन बेटर इंसेंटिव सिस्टम्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. मतलब कि इंडिविजुअल को स्टडी करना, वो इंडिविजुअल किस चीज़ से मोटिवेटेड होता है, क्या वो इंसेंटिव्स देने से मोटिवेटेड होता है या फिर रिकॉग्निशन, अप्रिसिएशन देने से मोटिवेट हो रहा है. सो ये सब स्टडी करना, इंडिविजुअल का बिहेवियर को स्टडी करना एंड देन टू मेक स्ट्रैटेजीज अराउंड दैट बिहेवियर, ये साइकोलॉजिकल स्टडीज़ का अंडर आता है. या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप करना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ लोग को देना ताकि उनका मोटिवेशन इम्प्रूव हो एंड दे आर बेटर एबल टू परफॉर्म देयर टास्क इन द ऑर्गेनाइजेशन. Next is the role of sociology. Sociology deals with the study of human behavior in groups. So in organizations, people rarely work in isolation. वो लोग अकेले, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी सेटअप में कोई भी अकेले काम करना नहीं चाहेगा.
unless and until it is a very emergency और it is a very critical sort of work. सब कोई चाहते हैं कि ग्रुप में काम करे, इससे मोटिवेशन मिलता है and the work seems less stressful. This behavior is shaped by group norms, the culture in the group, social roles and leadership. Next, we have the role of anthropology. Anthropology is the study of human beings both as individuals and as members of the cultural groups. So, anthropology में स्टडी क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर, वो एक इंडिविजुअल भी है, वो एक पार्ट भी है ग्रुप का. सो इसमें दोनों कवर होगा. इन ऑर्गेनाइजेशन एंथ्रोपोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कल्चरल वैल्यूज, ट्रेडिशंस, द सोशल सिस्टम्स जो कि इन्फ्लुएंस करेगा एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर. लाइक फॉर एग्जाम्पल इन जापान एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, वहाँ ज़्यादा वैल्यू किया जाता है टीम वर्क को. द रिस्पेक्ट फॉर हायरार्की, जैसे सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. यही चीज़ हम देख लेंगे यूएसए में. यूएसए में क्या होता है, दे प्रिफर मोर डायरेक्ट, मोर सॉर्ट ऑफ कन्फ्रंटेशन एंड क्विक डिसीजन मेकिंग. यही चीज़ इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे, सो एम्प्लॉयज़ ओवर ईयर गिव मोर इम्पोर्टेंस टू रिलेशनशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर द सीनियर्स. सो हर एक प्लेस में वे ऑफ वर्किंग, देयर कल्चरल वैल्यूज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. सो अगर एक एम्प्लॉयर, ही इज़ एम्प्लॉइंग द पर्सन फ्रॉम जापान, अगर वो किसी पर्सन को यूएसए से ले रहे हैं, किसी पर्सन को इंडिया से ले रहे हैं, सो उनको कल्चरल वैल्यू वहाँ का पता रहेगा, तो वो बेटर स्ट्रैटेजीज डेवलप कर पाएंगे और लीडरशिप स्टाइल डेवलप कर पाएंगे. यही रीज़न है स्टडी करना एंथ्रोपोलॉजी, टू मेक बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. सो दिस टेस्टिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इंश्योर्स दैट प्रैक्टिसेस जैसे कि मोटिवेशन हो गया, टेक्निक, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज are based on behavioral insight rather than on assumptions. कुछ भी चीज़ assumptions में नहीं रखना, पहले टेस्ट करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, उसके बाद डेवलपमेंट होगा थ्योरीज का. ये बिहेवियरल साइंस थ्योरी का कॉन्सेप्ट. आई होप दिस इज क्लियर. अब हम लोग देखते हैं पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एंड बिहेवियरल साइंस थ्योरी. सबसे पहले ओरिजिनेटर है एल्टन मायो, जो कि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट डेवलप किए थे. एंड बिहेवियरल साइंस थ्योरी ये बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन्स. कोई भी एक डिसिप्लिन के अंडर नहीं है. ये साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जो फर्स्ट हम लोग स्लाइड में देखे थे, वो सब चीज़ से डेवलप होते होते ये बिहेवियरल साइंस थ्योरी डेवलप किया गया है. देन वी हैव द फोकस. Focus is on improving the productivity through better human relations and employee moral. एम्प्लॉय का मॉरल अच्छा करना, मोटिवेट करना, सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज करना एंड बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप. और बिहेवियरल साइंस थ्योरी का मेन मोटो क्या था, टू अप्लाई साइंटिफिक मेथड्स टू स्टडी एंड प्रेडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर इन दी ऑर्गेनाइजेशन. ये साइंटिफिक मेथड सब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, सर्वेज, ऑब्जर्वेशंस है ह्यूमन रिलेशंस में. एंड साइंस से रिलेशन है सब चीज़ बिहेवियरल साइंस थ्योरी में. अप्रोच इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल एंड ऑब्जर्वेशनल अप्रोच है, एंड मोर ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च बेस्ड अप्रोच इज ऑफ बिहेवियरल साइंस थ्योरी. देन द यूनिट ऑफ स्टडी फोकस मेनली ऑन ग्रुप्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन दी प्रोडक्टिविटी. ग्रुप पर क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है एंड उसका डायरेक्ट रिलेशन क्या है प्रोडक्टिविटी पर. And in the behavioral science theory focus is on individual behavior जैसे psychology, group behavior जैसे sociology and anthropology. Scope is limited to workplace moral, motivation and social needs, accomplishment of social needs of the employees. और human बिहेवियरल साइंस का थ्योरी का ब्रॉडर एस्पेक्ट, इट इंक्लूड्स मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, ग्रुप डायनेमिक्स, कल्चरल फैक्टर्स. ये सब चीज़ का कॉम्बिनेशन है. इट इज़ अ मच ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. इट कवर्स वाइडर कॉन्सेप्ट देन दी एल्टन मायो ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी. मेथडोलॉजीज ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड केस स्टडी. इसके अंडर आता है सर्वे, experiment, behavioral testing, systematic research. Application in business emphasizes on creating a friendly working environment to boost the productivity of the employees, development of tested models for motivation, leadership, conflict management. ये सब चीज़ से इनका रिलेशन है. सो ऑल दिस विल बी कवर्ड इन डेप्थ. मोटिवेशन का जैसे मैस्लोज
नीड हायरार्की थ्योरी, हर्बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी, देन लीडरशिप का हो गया ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, transformational leadership style. So this will be covered in detail. Just for getting the idea, I am telling you this, that motivation के अंदर ये सब कवर होगा, leadership के अंदर ये सब कवर होगा, conflict का वैसे ही विन विन नेगोशिएशन अप्रोच, ये सब चीज़ें आगे इन द क्लासेस कवर होंगे. सो फॉलो करते रहिएगा ताकि आपका कुछ भी पोर्शन छूटे ना, एंड यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स. अब हम लोग देखते हैं द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ आर लेक्चर, दैट इज सॉल्विंग द प्रीवियस क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, एंड देन आई एम गोइंग टू रिवील द आंसर. द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज द बिहेवियरल साइंस थ्योरी mainly differs from the human relation theory because. Try solving out. So the right answer over here is option number B. It uses a scientific and multidisciplinary approach to human relation behavior. ये just observation का चीज़ नहीं है, यहाँ साइंस का यूज होता है behavioral science theory में. So you can look the explanation which is being provided. Let's proceed to the next question. So behavioral science theory is concerned more advanced than human relation theory because it is, and the options are. So the right answer over here is that it applies psychology, sociology, anthropology to study the human behavior. PSA. ये अभी हमने डिस्कस किया था. यू कैन लुक एट द एक्सप्लेनेशन पार्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द डिसिप्लिन विथ इट्स फोकस इन बिहेवियरल साइंस थ्योरी. So the right answer over here is C, anthropology, that is cultural and social behavior. इसमें देखिए psychology is related with the individual behavior and sociology is related with the group behavior. So यहीं पर ही गड़बड़ हो गया. And the राइट आंसर इज एंथ्रोपोलॉजी. यहाँ कल्चरल एंड सोशल बिहेवियर दोनों को स्टडी किया जाता है. सो द राइट आंसर ओवर हियर इज बीइंग डिस्कस्ड. यू कैन लुक एट द एक्सप्लेनेशन. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई होप यू लाइक द लेक्चर. इफ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरीज और क्वेश्चंस, you can comment that down. I would love to give a reply to that. Take care, bye bye, and keep studying.